हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेनबो क्लासेस। अभी टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि 2 दिन ही रहे हैं एग्ज़ाम को। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का है। तो इसमें हम क्यू, सर्चिंग और शॉर्टिंग तीनों जो भी ये तीनों चैप्टर है उन सबको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं शॉर्ट में बहुत अच्छा समझा सकूं, ताकि एटलीस्ट आप पेपर को क्या कर सके, अटेंड कर सके। देखिए, सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो पहला वाला ही है। आप पीछे वाला जो भी पोर्शन है डीबीएमएस, डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्किंग, वो आप 20 से 25 नंबर कवर कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो ये जो डिफिकल्ट है, शॉर्टिंग बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, सर्चिंग लगती है, स्टैक और क्यू लगती है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकूं। तो डेटा स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेटा को, वेरिएबल को मेमोरी में लॉजिकली अरेंज करना। अब डेटा स्ट्रक्चर में मैंने बताया था जो लीनियर होता है वो स्टैक और क्यू होता है। अब मैं सबसे पहले क्यू की बात कर रही हूँ। जैसे आपका स्टैक लीफो मेथड पर काम करता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, वैसे ही आपका जो क्यू है वो फीफो मेथड पर काम करता है। किस पे काम करता है? फीफो मेथड पर काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट मीन्स सबसे पहले जो एलिमेंट आया है वो क्यू में सबसे पहले बाहर जाएगा। इसका मतलब ये होता है जिस एलिमेंट का यूज सबसे पहले हो गया है वो सबसे पहले मेमोरी को क्या करेगा, आउट करेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके 5 वेरिएबल आया है, तो मेमोरी से बाहर भी कौन सा वेरिएबल जाएगा, 5 जाएगा, यानी कि 5 जो है वो पूरी तरीके से यूज हो चुका है। अब ये फीफो मेथड पर काम करता है, तो इसमें जो कंडीशंस होगी ना वो 2 तरीके से होगी। एक तरफ इंसर्ट होगा और एक तरफ क्या होगा, डिलीशन होगा। स्टैक में क्या था, स्टैक में लीफो मेथड था, तो आपकी इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही एक ही वे से होती है, कि जैसे आपको इंसर्ट भी इसी तरीके से करना है और डिलीट भी इसी वे से करना है। लेकिन चूंकि जो क्यू है आपकी, क्यू फीफो मेथड पर काम करती है, तो इंसर्शन कहाँ, किस तरफ से होता है, इस तरफ से, और डिलीशन किस तरफ से होता है, इस तरफ से। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें जैसे इंसर्शन मैंने 5 को किया, तो वो क्या करेगा, क्यू के फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। उसके बाद में मैंने 6 को क्या किया, इंसर्ट किया, तो वो क्यू के सेकंड नंबर पोजीशन में। फिर इसी तरीके से 7, 8, 9। अगर हमें डिलीशन की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट से 5 को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। फ्रंट से 5 को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। इसी कारण से हम क्यू को क्या कहते हैं, फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जिसका नाम क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा और पहले जाएगा। ठीक है, याद करने की तकनीक क्या होती है, जैसे भी हम सिनेमा हॉल में जाते हैं या पेट्रोल पंप में जाते हैं, जो गाड़ी सबसे पहले होती है या जो भी लोग सबसे पहले होते हैं, जैसे अपन कहीं मंदिर जाते हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्यू बनी हुई होती है। जो भक्तजन या जो लोग होते हैं जो पहले आते हैं वो सबसे पहले दर्शन पाते हैं। जिसकी गाड़ी सबसे पहले होती है, पेट्रोल सबसे पहले उसमें आता है। वैसे ही क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले होगा वो पहले एग्जीक्यूट होके बाहर निकलेगा। ये है बेसिक स्ट्रक्चर क्यू की, जिसमें फ्रंट से तो क्या होता है, डिलीट होता है, और रियर से क्या होता है, इंसर्शन होता है। फ्रंट और रियर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। फ्रंट से क्या होता है, वैल्यू बाहर निकलती है, और रियर से हम वैल्यू को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हम जब वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो लगातार क्रम में क्या हो जाती है, मेमोरी एक्यूपाई करके फुल हो जाती है। अब क्यू के एप्लीकेशन के बारे में पढ़े तो क्यू की क्या एप्लीकेशन है, क्यू की एप्लीकेशन है डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर। ओएस क्या करता है, जितनी भी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीपीयू पर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितनी भी प्रोसेस को सीपीयू को अलॉट करवाता है या सीपीयू के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाता है, तो वो क्यू के फॉर्म में ले जाता है। मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले ओएस के पास आती है, ओएस उसको क्या कर देता है, सीपीयू अलॉट करवा देता है। जैसे आप लोग लैपटॉप खोलते हो, लैपटॉप खोलने के बाद सबसे पहले आपने क्या, अपनी इंस्टाग्राम ओपन की, इंस्टाग्राम पर क्लिक किया या कोई वीडियो पर क्लिक किया, उसके बाद में आपने किसी गाने पे किया, तो सबसे पहले आपने जब इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले क्या खुलती है, इंस्टाग्राम। उसके बाद में आपका वीडियो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में कोई भी गाना वाना जो भी बजाते हो वो बजता है। तो पहली प्रोसेस, उसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी। तो ओएस क्या करता है, क्यू
को यूज करते हुए क्या करता है, डिस्क की क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है। फिर होता है बफरिंग सीडी और डीवीडी में। बफरिंग सीडी और डीवीडी मतलब डीवीडी में अगर 1 से लेके 10 तक गाने डाले हुए हैं तो सबसे पहला जो गाना होगा ना वो सबसे पहले प्ले होता है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये होती है क्यू की बेसिक एप्लीकेशन। डिस्क शेड्यूलिंग में, बफरिंग में और ओएस की इंटरप्ट हैंडल मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई बीच में इंटरप्ट आ जाती है या किसी कारण डेडलॉक आ जाता है तो वो क्या करता है, डेडलॉक को लाइन बाय लाइन क्या करता है, क्यू की शेड्यूलिंग से क्या करता है, दूर करता है। तो ये है ओएस इंटरप्ट, बफरिंग, सीडी, डीवीडी और डिस्क शेड्यूलिंग। अब हम पढ़ते हैं डिस्क क्यू के ऑपरेशन क्या है। क्यू के ऑपरेशन मतलब क्यू हमने जो बनाई है उसके ऊपर हम जब वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, वैल्यू को डिलीट करते हैं या वैल्यू को अपडेट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेशन। क्यू के दो ऑपरेशन होते हैं, एनक्यू और डीक्यू। क्यू के कौन से ऑपरेशन होते हैं, एनक्यू और डीक्यू। अब एनक्यू की बात करें तो एनक्यू का मतलब यहां होता है जब हम क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करना क्या कहलाता है आपका, एनक्यू। क्यू में अगर वैल्यू डाली जाती है उसे एनक्यू, और क्यू में से जब वैल्यू को डिलीट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं डीक्यू। अगर कोई चीज भरी हुई है तो आप उसमें से वैल्यू डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते ना। अगर कोई जैसे आपकी पानी की बोतल अगर पूरी भरी हुई होती है तो उसमें आप और पानी नहीं डाल सकते क्योंकि वो कंडीशन हो जाती है ओवरफ्लो की। वैसे ही अगर क्यू पूरी भरी हुई है, अगर उसमें आप कोई और एलिमेंट नहीं डाल सकते तो जब भी आप एनक्यू का ऑपरेशन करते हो तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन को चेक किया जाता है कि आपकी जो क्यू है उसमें और एलिमेंट डालने की जगह है या नहीं। तो जब भी आप कोई भी क्यू करते हो, कोई भी क्यू का जब ऑपरेशन करते हो तो आप चेक करते हो, जैसे आप क्यू में क्या करते हो, रियर में से वैल्यू डालते हैं। अगर रियर और फ्रंट पूरा क्या हो, भरा हुआ हो, रियर पूरा कहां पे हो, मैक्स के बराबर हो। अगर रियर मैक्स के बराबर है तो कंडीशन क्या होगी, प्रिंट करके ओवरफ्लो, प्रिंट करके क्या होगी, ओवरफ्लो, यानी कि आप कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर वो आपकी क्यू खाली है मतलब रियर अभी तक पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है तो आप क्या करोगे, रियर को प्लस प्लस करके क्यू के अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। कोई वैल्यू हो सकती है, कोई आइटम हो सकता है, उसको इंसर्ट कर सकते हो। ये होता है आपके ऑपरेशन ऑफ एनक्यू। अब हम डीक्यू की बात करते हैं। जैसे हम एनक्यू में ये चेक करते हैं कि आपकी जो क्यू है वो भरी हुई है या नहीं। जब डीक्यू करते हैं यानी कि उसमें से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। डीक्यू का मतलब क्या है, एलिमेंट को डिलीट करना। जब हम एलिमेंट को डिलीट का सोचते हैं तो उसमें ये चेक करते हैं कि आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी तो ना हो, यानी कि अंडरफ्लो, इसको बोलते हैं अंडरफ्लो, यानी कि आपकी कोई अगर एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि पूरी मतलब बोतल में कोई एक बूंद पानी नहीं है तो उसमें से पानी कैसे निकालोगे। वही चीज है, अगर आपकी क्यू पूरी तरीके से खाली है तो आप उसमें से कोई एलिमेंट कैसे निकालोगे। जैसे मेरी ये क्यू है और अगर ये पूरी खाली है तो मैं कोई वैल्यू डाल सकती हूँ क्या, निकाल सकती हूँ क्या। अब इसमें क्या होगा, रियर और फ्रंट दोनों किस कंडीशन में होंगे, -1। अगर आपकी क्यू खाली होती है तो रियर और फ्रंट क्या होते हैं, -1। और यही आपकी क्यू क्या होती है, भरी हुई होती है तो रियर और फ्रंट क्या होते हैं, इजिकल टू इसके बराबर होते हैं मैक्स के, यानी कि आपकी क्यू भरी हुई है। हम डीक्यू की बात करते हैं तो चेक क्या करवाते हैं, इफ मेरा क्यू जो रियर है वो क्या है, -1। अगर -1 है तो सीधी सी बात है, प्रिंट क्या कर दोगे, ओवरफ्लो, प्रिंट क्या कर दोगे, ओवरफ्लो। अदरवाइज क्या करोगे, फ्रंट में से वैल्यू को डिलीट करनी है तो फ्रंट को प्लस प्लस कर दोगे, क्योंकि फ्रंट यहाँ डिनोट करता है, रियर मेरा यहाँ डिनोट करता है। मुझे आगे वाली वैल्यू डिलीट करनी है तो फ्रंट को प्लस प्लस करने से फ्रंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स फर्स्ट 5 जो है वो डिलीट हो चुका है। अब ये तो बात हो गई आपके क्यू की, क्योंकि स्टैक की बात मैं इससे पहले वीडियो में कर चुकी। अब हम बात करते हैं सर्चिंग की। सर्चिंग क्या टेक्निक होती है, डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेसिंग है जहां हम लॉजिक लगा के किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां हम लॉजिकली क्या करते हैं, किसी डेटा को, किसी आइटम को सर्च करते हैं। हमारे 12th के कोर्स में 2 तरह की सर्चिंग है, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। जहां लीनियर का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी डेटा को, किसी एलिमेंट को एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर चेक करते हैं। जैसे मैंने एक एरे बनाया है,
जैसे मैंने एक एरे बनाया है 5, 8, 9, 10 और 11। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 9 को सर्च करना है तो लीनियर सर्च में क्या होगा, वो क्रमबद्ध तरीके से करेगा। मतलब पहले 5 में चेक करेगा, फिर 8 में चेक करेगा, फिर जाके यहाँ चेक करेगा। और सबको पता है एरे क्या करता है, इंडेक्स नंबर लेता है। एरे हो, लिस्ट हो, सबको इंडेक्स नंबर मतलब मिलते हैं। तो अब सबसे पहले लीनियर सर्च में क्या होगा, वो 0 नंबर इंडेक्स चेक करेगा, फिर 1 नंबर करेगा, फिर 2 नंबर करेगा। 2 नंबर में जाके उसको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो लीनियर सर्च क्रमबद्ध तरीके से करता है, 0 से लेके लास्ट तक, 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक वो क्या करता है, सर्च करता है। तो इसका जो कोड होगा, हम सबसे पहले लिस्ट लेंगे, लिस्ट में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद में कोई भी वेरिएबल को हम i से लेके 0 से लेके लिस्ट तक चलाते हैं, या लेंथ ऑफ लिस्ट तक चला लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, लेंथ ऑफ लिस्ट तक चला लीजिए, ठीक है। उसके बाद में चेक कीजिए a ऑफ लिस्ट ऑफ i अगर इजिकल टू n, यहाँ यूजर इनपुट लेना है, यहाँ क्या लेना है, यूजर इनपुट, कौन सा एलिमेंट को सर्च करना है वो n में ले लेंगे। अगर ये दोनों मिल बराबर है तो इसका मतलब क्या है, आपकी फाउंड है। अब इसमें क्या करेंगे, आपका जो i है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 4 तक। वो दिए हुए एलिमेंट को ढूंढता हुआ 1 से लेके लास्ट तक चलेगा। अगर चीज मिल जाती है तो फाउंड होके आप ब्रेक लगा दीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक फ्लैग ले लीजिए। फ्लैग को इक्वल टू क्या कर दीजिए, 1। जैसे फ्लैग को मैंने यहाँ पे क्या किया है 0, इस फ्लैग को 1 कर दीजिए। लास्ट कंडीशन चेक करवाइए, वो फ्लैग इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, नॉट फाउंड। देखिए कोड को जैसे अपन बोलते हैं ना वैसे ही लिखते हैं। लिस्ट बनाइए, यूजर इनपुट लीजिए, 0 से लेके लास्ट तक चलाइए, इफ कंडीशन में डालिए। अगर आपकी कंडीशन मैच होती है तो फाउंड बाहर आ जाइए, अगर नहीं मिलता है तो फ्लैग को 1 कीजिए, कंडीशन चेक करवाइए और बोल दीजिए कि आपका एलिमेंट नहीं मिलता। ये है आपका लीनियर सर्च। तो फिर बाइनरी सर्च में क्या होता है, जब आपकी लिस्ट और एरे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में होती है, तो लीनियर सर्च क्या करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि लीनियर सर्च वहां फेल हो जाता है जहां बड़ी लिस्ट हो, जहां हमें हजारों में लाखों में से डेटा को सर्च करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड लिस्ट में होगी। अगर आपकी लिस्ट सॉर्टेड होगी, यानी कि व्यवस्थित क्रम में, चाहे वो आरोही हो चाहे आरोही हो, उसी में ही क्या होगी, आपकी बाइनरी सर्च होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, पूरी लिस्ट को हम क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करते हुए क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर वो मिड पॉइंट से क्या हो गई, वैल्यू बड़ी है तो हम मिड से एन तक चलाएंगे। अगर वो मिड पॉइंट से छोटी है तो किससे चलाएंगे, 0 से लेके मिड तक। दोबारा सुन लीजिए, बाइनरी जो सर्च है वो सॉर्टेड लिस्ट में होती है। हम उसमें क्या करते हैं कि किसी भी लिस्ट का क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। किसी भी लिस्ट का क्या लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। ये यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, लेंथ का क्या कर लिया, मिड पॉइंट है। उसके बाद हम कंडीशन चेक करवाते हैं कि हमारी जो दिया हुआ जो आइटम है वो लिस्ट से बड़ा है या लिस्ट से छोटा है। अगर वो लिस्ट से क्या है, बड़ा है, तो मिड से लेके एंड तक। और आप ये बोलोगे अगर मिड के बराबर है तो ये बराबर वाला भी साइन लगा दीजिए, मिड से बड़ा है या क्या है, बराबर है, तो मिड से लेके एंड तक। अगर वो छोटा है तो 0 से लेके मिड के बीच में, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या करना है, सर्चिंग वाली इफ कंडीशन लीनियर सर्च वाली डालनी है, पर पूरे लूप को कंडीशन के अंदर डालना है कि जो भी दिया हुआ एलिमेंट है वो मिड से बड़ा या छोटा या बराबर है। अब हम बात करते हैं शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर में किसी लिस्ट को, किसी टपल को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, चाहे वो असेंडिंग फॉर्म में रखना हो चाहे डिसेंडिंग फॉर्म में रखना हो, वो कहलाती है शॉर्टिंग। हम क्या करते हैं, कोड के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से क्या करते हैं, लिस्ट टपल सेट को क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, उससे कहलाती है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, इंटरनल शॉर्ट और एक्सटर्नल शॉर्ट। इंटरनल शॉर्ट किसे कहते हैं, जब एलिमेंट मेन मेमोरी में रहते हैं, जब कोई एलिमेंट मेन मेमोरी में रहता है, वो सेकेंडरी मेमोरी का यूज नहीं करता, वो कहलाती है इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्ट शॉर्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किसमें रहते हैं, मेन मेमोरी के अंदर ही क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। उसे कहते हैं
इंटरनल, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल शॉर्ट, ठीक है। और एक्सटर्नल शॉर्ट में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का क्या करता है, यूज होता है। कोई भी एलिमेंट जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है और सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है। देखो 12th में अंदर इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल शॉर्ट, ये तीन तरह की शॉर्टिंग है जो किसके अंतर्गत आती है, इंटरनल शॉर्टिंग के अंदर आती है। इंटरनल शॉर्टिंग क्या होती है, जो मेन मेमोरी में रहती है, सेकेंडरी का यूज नहीं करती। इंटरनल शॉर्टिंग के तीन टाइप है, इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल, 12th के अंदर, ठीक है। तो इंसर्शन में क्या होता है, देखो इंसर्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो कंपेयर करता है सबसे, जैसे यहाँ पे 5 3 3 2 1 या 21 या 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब ये जो 2 है ना वो इससे कंपेयर करेगा, फिर यहाँ पे कंपेयर करने के बाद क्या होगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। फिर ये 5 है, फिर ये 3 है, इसको भी कंपेयर करेगा और इससे भी कंपेयर करेगा। फिर 6 है, वो इससे भी कंपेयर करेगा, इससे भी कंपेयर करेगा और इससे भी कंपेयर करेगा। इंसर्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट वो सबसे कंपेयर करते हुए क्या करता है, स्वैपिंग करता है। सिलेक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही क्विक शॉर्ट है, शॉर्टिंग है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट को सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इट मीन सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो इंटरनल के एक लूप चलने के बाद, 2 लूप लगते हैं ना, आउटर और इनर, आउटर और इनर, तो इनर लूप के एक बार चलने पर ही क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। यानी कि जब इनर एक लूप चलेगा तो 0 सबसे नम पहली कंडीशन में क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जिसमें सबसे छोटा एलिमेंट वो पहले वाले इंडेक्स नंबर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक को सबके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर, एक एलिमेंट को आगे वाले एलिमेंट को पीछे वालों के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि आगे वाला एलिमेंट पीछे वालों से छोटा है या बड़ा है। अब हम बात करते हैं बबल शॉर्ट की। तो बबल शॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट और राइट एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट जो होते हैं वो आपस में कंपेयर करते हुए क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, और शॉर्टिंग के दौरान क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, जिसमें हमने की थी क्यू, सर्चिंग और शॉर्टिंग। इसके जो प्रोग्राम्स है वो नेट में भी मिल जाएंगे, और जो स्टूडेंट है उनको पता है, ग्रुप में डाले हुए हैं। सीधी सी बात है, डेटा स्ट्रक्चर में आप स्टैक, क्यू, सर्चिंग और शॉर्टिंग, अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है प्लीज एल्गोरिथम रट के जाना, ये बॉक्स बना के जाना। दोबारा बता देती हूँ, इंटरनल, एक्सटर्नल शॉर्टिंग, मेन मेमोरी, इंसर्शन का मतलब है एक वाला आगे से कंपेयर करता है। सिलेक्शन में सबसे छोटा वाला सबसे फर्स्ट इंडेक्स में पहले आ जाता है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट वो पहले ही इंटरनल लूप में क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। बबल में लेफ्ट और राइट एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सर्चिंग 2 तरह की है, लीनियर और बाइनर। लीनियर क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके से शॉर्टेड अनशॉर्टेड किसी भी लिस्ट में कर देती है, जबकि बाइनरी में ये है कि आपको शॉर्टेड लिस्ट होनी जरूरी है। इसी की तरह बेस्ट ऑफ लक, गुड लक सभी स्टूडेंट्स को, थैंक यू।